अब मैं दूसरी प्रस्तुति हेतु श्री घनश्याम सर को आमंत्रित करता हूं। स्वागत जी प्रारंभ करें। जी नमस्कार। नमस्कार। और पहले मैं दूसरों की सुनाता हूँ 5 जी। आशीष उपाध्याय एकाकी। मखमली सोफे पे बैठ कलम चलाना आसान है क्या? चिलचिलाती धूप में चंद रुपयों खातिर जनता लुभाना आसान है क्या? कान खुजा के पैर पकड़ के नोट वोट खेलना आसान है क्या? मुर्दे को जिंदा जिंदे को मुर्दा बता के बातों में उलझाना आसान है क्या? और मेरी दूसरी रचना नेहा राज। बंधी कुछ अदृश्य सी बेड़िया जो होता था सारे आम कभी, आज भी बंद कमरों में दम तोड़ती सिसकियां, कभी किसी प्रथा किसी जात किसी रीति रिवाज के नाम पर चढ़ जाती हैं बलि को बेटियां, चढ़ जाती है बलि को बेटियां। मेरी तीसरी रचना है मिलिंद। बाल विवाह के लिए उम्र से पहले ही बड़ा कर दिया एक काले धागे ने, खिलौने से खेलने की उम्र में बच्चे, खिलौनों से खेलने की उम्र में बच्चों से खेल रही है। न था कोई शौक उसे, न कोई उसकी लाचारी थी, फिर क्यों कुरीतियों की भट्टी में कच्ची उम्र में जल रही, कच्ची उम्र में जल रही। एक चौथी रचना है निधि, नारी शक्ति। काली भी है अवतार मेरा, मैं रुद्रा रूप धर सकती हूँ, और याद रहे अगर चाहूँ तो मैं चंडी भी बन सकती हूँ। माँ से पहले मैं नारी हूँ, हर नारी का सम्मान करो, हर नारी का सम्मान करो। 5वां गंग कवि की है। बाल तो ख्याल बड़े से विरोध, अगोचर नार से ना हंसिए, अजा से लाज अगन से जोर, अजाने नीर में ना धसिए, बेल कुनाथ घोड़े को लगाम, हस्ती को अंकुश से कसिए, कभी गंग कहे सुनसाह अकबर, क्रूर से दूर सदा रहिए, क्रूर से दूर सदा रहिए। और अब मेरी रचनाएं। जब दोस्त दुश्मनों के ही ओर हो गया, सदमों से दिल मेरा कुछ कमजोर हो गया, कर्जा जिसे दिया था अपना समझ के यारों, वो आज मेरा दुश्मन घनघोर हो गया। छत पर टहल रहा है इस जेठ की दोपहरी, अपने अजीजों से अब वो बोर हो गया, अपने अजीजों से अब वो बोर हो गया। मेरी दूसरी रचना प्यार में दिल रोया बारहा धत तेरे की, मुस्कुरा कर ठग लिया दिल मेरा धत तेरे की, मुफलिसी में भूख से बिल बिलाता है कोई, धन के नशे में कोई झूमता धत तेरे की, इंतहा है जिस्म की ये नुमाइश आजकल, बेहया होकर कोई नाचता है धत तेरे की। मेरी तीसरी रचना यूं भी है वह आदमी करे नहीं जो क्रोध, माया से जो हो परे पार करे अवरोध, भोगी भोग विलास में सुध बुध दिया विसार, मतलब अपना साधता करता नहीं उपकार, रोगी को हर हाल में रहना है खुशहाल, चिंता चित डाला अगर रोग हुआ विकराल, रोग हुआ विकराल। चौथी रचना है गरीबी रुलाए सताए करूं क्या, न महंगाई बच्चों को भाए करूं क्या, पड़ोसी पड़ोसन उड़ाए पटाखे, ये आवाज बिल्कुल न भाए करूं क्या, गरीबी ने जख्मी किया, गरीबी ने जख्मी किया कितना दिल को, तमन्ना की दुल्हन रुलाए करूं क्या, तमन्ना की दुल्हन रुलाए करूं क्या। 5वीं रचना है सारे दरखत काट बियाबान कर दिए, सब जीव जंतुओं को परेशान कर दिए, घर बेजुबां परिंदों के कैसे उजाड़ कर खुद अपने आशियाने परिस्तान कर दिए, जब शहर में धमक गए कुनबों सहित तो फिर पशुओं को मत कहो कि हलकान कर दिए, पशुओं को मत कहो कि हलकान कर दिए। 6वीं रचना है शहर से दूर कहीं घर बसाए जंगल में, शायद जालिम कम मिले यहाँ से चंबल में, जहाँ जाति धर्म न हो कोई मंदिर मस्जिद, और छल कपट से दूर सभी हो मंगल में, अपना कूड़ा घनश्याम सड़क पर मत फेंको,
फैलाओ न यू प्रदूषण वायुमंडल में, फैलाओ न प्रदूषण वायुमंडल में। सातवीं रचना है, बिन हुनर ये गुरूर भी कैसा, बिन चमक कोहिनूर भी कैसा, पीटते रहते हैं गरीबों को, मुफलिसी है कसूर भी कैसा, अपनी धुन में मगन हुए हाकिम, सोचे जनता हजूर भी कैसा, सोचे जनता हजूर भी कैसा। आठवीं रचना है, फर्ज से हम वफा कर गए, लोग अपने दगा कर गए, थे जिगर के ही टुकड़े सभी, हर खुशी को फना कर गए, जिनके सपने में थे हम कभी, आज वो अलहदा कर गए, आज वो अलहदा कर गए। मेरी नौवीं रचना है, थक गए हम सब हुए निढाल हिंदी दिवस मनाकर, अब हो गई छुट्टी पूरे एक साल गंवाकर, बस एक दिन में सीख लिए पूरे साल की हिंदी, फिर भेज देंगे अगले साल हम भी बजट बनाकर, फिर भेज देंगे अगले साल बजट बनाकर। और मेरी 10वीं रचना है, जमाने को दिखाने बन के वो भगवान निकले हैं, दिखाया आए ना तो दिल के सब अरमान निकले हैं, हमें पागल बने थे जो समझते थे उन्हें मालिक, सच्चाई सामने आई तो वो दरवान निकले हैं, कभी जोड़े मिले घनश्याम हाथों को इलेक्शन में, मुआ अब फिर मिले तो आरजू पहचान निकले हैं, मुआ अब फिर मिले तो आरजू पहचान। 12वीं रचना, नींद आंखों में न आई तेरे जाने के बाद, दे रही नींद दुहाई तेरे जाने के बाद, कद्र जीते जी बुजुर्गों की कभी कर न सके, फायदा रोने से अब क्या चले जाने के बाद, साधने में लगे मतलब सभी अपना अपना, देश फिर से लगा है सोने जगाने के बाद, देश फिर से लगा है सोने जगाने के बाद। 12वीं रचना है, हौसला पहाड़ का जिगर भी फौलाद का, भरे आसमान तक उड़ान मेरी बेटियां, अबला कहाने वाली आन पर बनी तो काली, तीर तलवार ढाल थाम लेती बेटियां, चाहिए सभी को बस गुदड़ी का लाल जस, पर माता पिता के ये ध्यान रखे बेटियां, पर माता पिता के ये ध्यान रखे बेटियां। बस 6 लाइन। 13वीं रचना है मेरी, जुबा से सुरा की महक आ रही है, जुबा से सुरा की महक आ रही है, शराबी की उसमें झलक आ रही है, सलामत है सलामत न है दांत और आंत गायब, ये आंखें भी बाहर लटक आ रही है, जो भेजा को भेजा कहीं तेल लेने, इसी बात से तो सनक आ रही है, इसी बात से तो सनक आ रही है। और 14वीं रचना, लगता है मुझे बहुत अजीब, बिगड़ा है क्यों मेरा नसीब, मेरे लिए न खेल खिलौने, मैं ही हूँ क्या सबसे गरीब, दे दो मुझको कापी किताब, बस्ते में भर लूं बेहिसाब, खेल कूद भी साथ करूं मैं, ले आऊं जीत खूब किताब, ले आऊं जीत खूब किताब। और मेरी 15वीं रचना है, शामिल हो इसमें प्यार तो खुशहाल जिंदगी, वरना मुसीबतों से भरा जाल जिंदगी, उलझे कहाँ शराब और चरस और अफीम में, छोड़ा नहीं नशा तो बदहाल जिंदगी, लालच बुरी बला है सभी जानते मगर, फंसते हैं जिसमें है वो मकड़ जाल जिंदगी। मेरी 16वीं रचना, टूट गई सारी हदें ध्वस्त हुआ हर एक किला, सदियों से नारी को जिल्लत व चरित्र हनन मिला, माँ बहन होती है घर में बाहर तो सिर्फ नारी है, गैर तो गैर कभी अपनों के बदनीयत से हारी है, बदनीयत से हारी है। और 17वीं रचना, आजकल रखा है सभी की नाक पर गुस्सा, बस यूं ही बेबात की सब खाक पर गुस्सा, चूल्हा चौराक पर गुस्सा, नेक ब्लाउज डीप और मलमल की साड़ी, दुल्हन को दूल्हे को दुल्हन की हर पोशाक पर गुस्सा, दुल्हन दूल्हे को दुल्हन की हर पोशाक पर गुस्सा। मेरी 18वीं रचना है, गिले हो तो फिर मशवरा कीजिए, अगर कर सके तो फैसला कीजिए, सदा स्वार्थ अपना बुरा है बहुत, किसी का कभी तो भला कीजिए, निजामत हुकूमत सभी आपकी, न इस मद में ऐंठे रहा कीजिए, न इस मद में ऐंठे रहा कीजिए। 19वीं रचना है, इज्जत पर हाथ अमीरी जब डाले है, तभी गरीबी के खुले जुआ के ताले है,
सालों साल गरीबों के रोजे चलते, आस यही अच्छे दिन आने वाले हैं। खाली झोली ले लौटा हर घर दर से मैं, खाली झोली ले लौटा हर दर से मैं। मंदिर मस्जिद सब कुछ तो खंगाले हैं, मंदिर मस्जिद सब कुछ तो खंगाले हैं। और मेरी दूसरी रचना है, लगन मेहनत से अपनी सृष्टि में अव्वल हुआ इंसान, कभी इस मद में होकर चूर भी पागल हुआ इंसान। झुका लेता है सर कदमों में अक्सर प्यार से, लेकिन किसी की कड़वी बोली से बहुत घायल हुआ इंसान। मेरी 21वीं रचना है, एक संकल्प कर जब बढ़ा आदमी, फतह हर मरहला कर गया आदमी। देवता बन गया कोई आकर यहाँ, दानवों से कहीं बढ़ गया आदमी। मेरी 22वीं रचना, जबकि हर एक चीज है मिट्टी, जीवन की तजवीज है मिट्टी। सृष्टि की रचना की खातिर पड़ा हुआ हर बीज है मिट्टी। चिंता चिता समान है यारो, इंसान की हर खीज है मिट्टी, इंसान की हर खीज है मिट्टी। 23वीं रचना, तब तो ताज बिन ये मन के नवाब है कैसे, पूछता है अब हर कोई जनाब है कैसे। आम बात है अब तो हीनी तो बुजुर्गों की, देखिए दाम लेके फिरते हैं, जिंदगी में इतना कामयाब है कैसे। मेरी 24वीं रचना है, जिस्म को ले जाएंगे लोग बसन बिना, जब चुप से उड़ जाएगी रूह बदन बिना। बोल ऐसा कि दिल में बसा ले कोई, जिस्त में ज्ञान मिलता नहीं प्रवचन बिना। सच कड़वा है न दिखाए आईना सुर को, रूप कैसा है वो क्या जाने नैन बिना, वो क्या जाने नैन बिना। मेरी 25वीं रचना है, जो चाहा जो मांगा दिलाए पिताजी, जमाने में जीना सिखाए पिताजी। उठाकर चले हम भी उठाकर चले हम भी सर से जहाँ जहाँ में, जो खुद पीठ तक भी नवाए पिताजी। हमें याद करवाए सारी किताबें, दवाई मगर भूल जाए। ये माँ पर कविता है, लगी ठेस तब याद आई मुसीबत के पल में दुहाई है माई। मेरे नींद खातिर वो खुद जागती थी, कभी रात भर गुनगुनाई है माई। भुलाकर खुशी अपनी हस्ती मिटाकर, मेरे सपनों पर मुस्कुराई है माई। मेरी 27वीं रचना है, कभी दिल में उदासी छाई तो फिर रो लिया हमने, फिर अपने आंसुओं से घाव दिल पे धो लिया हमने। सभी में दोष ढूंढा पर कभी खुद में नहीं झांका, इन्हीं हाथों से अपने पथ में कांटे बो लिया हमने। निरंतर मांगने पर भी न मिल पाई मजूरी, जब कई रातों को भूखे पेड़ तभी सो लिया हमने। 28वीं रचना है, इंसानियत भूले हुए का रास्ता कुछ और है, हुरों को भी जन्नत में पाने का नशा कुछ और है। करके भलाई लोग लेते हैं दुआएं दीन की, शालीनता से जीने का भी फायदा कुछ और है। इस देश की सत्ता युवा को सौंप कर भी देखिए, बस देखने का अपना भी ये नजरिया कुछ और है। मेरी 29वीं रचना है, माँ बाप की इज्जत को रखा बाट लगाकर, घर वालों ने भी छोड़ दिया डांट लगाकर। पढ़ लिख के जमा देश के दर दर को भटकते, फुटपाथ पर मायूस है कुछ चाट लगाकर। किस्मत में किसी के हैं महल और अटारी, कुछ लाज बचाते हैं महज टाट लगाकर। और मेरी 30वीं रचना है, जंग बाड़ों से न यारो वार होना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। बात दिल में अपनों की घर चुभ गई हो जो कहीं, सामने दिल खोल कर इजहार होना चाहिए। माफ कर दे जो किसी की गलतियों पर धूल डाल, वैसा ही हम लोगों को दिलदार होना चाहिए, वैसा ही हम लोगों को दिलदार होना चाहिए। मैंने 21वीं रचना, छाया था, एक मिनट, मन के हाथों लाचार भ्रष्टाचार में लीन, दिल की बात न मान दिनहीन बने गिरते हैं। अब ये विचार अत्याचार से न आती है घिन, हाथ क्या है पूरा देह लपटाए हुए फिरते हैं, लपटाए हुए फिरते हैं। और मेरी अगली रचना, पेड़ और मानव एक दूसरे के बगैर अधूरा, पेड़ लगाकर ये कमी कर दो पूरा। घनश्याम करो करेंगे ऐसा खरा, फिर ये उजड़ा बाग हो जाए हरा भरा। और अगली कविता, मंदिर मस्जिद की दीवारें संग मिले हैं गिरजा गुरुद्वारे, जब बैर नहीं इनमें फिर हम आपस में क्यों लड़े सारे। कोई मजहब नहीं बताता
सिर्फ दिल हमारा खारा है, हम प्रेम के हैं अभिलाषी, मानव धर्म हमारा है। मेरी अगली रचना, इन भेदभाव के झगड़े से बिन जात धर्म ही अच्छा है, मानव की झूठी आन से जीव जंतु का प्यार सच्चा है। भेदभाव को छोड़ बेल लिपटी औरों के सहारे में, अलग अलग बहकर नदियां मिलके सागर को सहारा। और मेरी अगली रचना, बहसी पन नभ चूम रहा है, डर का मौसम झूल रहा है, निकलो मत तुम घर से बाहर, हफ्सी बाहर घूम रहा है, बेटी मरती रोज यहाँ, दानव मन से डूब रहा है, मानव मन से डूब रहा है, इतनी मजबूरी आई कि फांसी इंसा झूल रहा है, फांसी इंसा झूल रहा है। और मेरी अगली रचना, अब 5 मिनट में हो गया। नहीं, अभी समय है आपका। हाँ हाँ, यूं तो है हम हिंदुस्तानी, पर असर अब जी पढ़ो यूं तो है हम हिंदुस्तानी, पर असर अब राज किए थे कभी। तो आवाज डबल माइक। हाँ हाँ सुन रहे हैं, पढ़े जल्दी। जी अगली रचना, तुम अमर हम लुटबे अब तस्वीर बने हो, इस बात पर यूं है देखो सुनो मेरी बात, आ जाओ कलयुग में साथ फकीर से उठ गया एतबार, पूजा पाठ फकीर यह विचार का लगा बदल रहा है पान गया व्यवहार, कंद मूल न साथ और आवाज नहीं आ रही। मिनट बचा है पुष्परंजन जी। 3 मिनट लगभग जी 3 मिनट। अच्छा, आप इसमें ऋचा जी नंबर दे रही हैं क्या? नहीं हमें को क्या हमको बैक होना था। ठीक है, 3 मिनट रुक जाते। अगली रचना, धरती धोती पर नाम कहीं अगर मौका बता दो देश का बच्चा, लोकतंत्र का क्या होगा मुख में राम बगल में घनश्याम छोड़ो गुरुमती। मेरा माइक ऑन है, ऑफ किया गया सर। ऑफ कर दे। कहा जाए सर। जी और एक भोजपुरी रचना को सुनाते हैं। अखिया निर्गुण है, अखिया के ज्योति लेके दे दिहल पानी ये निर्दयी दैबा, काहे कैले ऐसन मेहरबानी ये निर्दयी दैबा, दिन और रात हमारा एक जैसे लागेला, ऐसन बुझाता चांद सूरज एक जैसे लागेला, कौने कारणवा हमरा लिहल कुर्बानी ये निर्दयी दैबा। ये भोजपुरी कविता थी। और मेरी अगली रचना भी, कैसन बा करेजा तहर माई, घात पर घात कर जालू ए राम, बबुआ बबुआ कही के पुकारे ले, तबो ना नजरिया फेरे ये राम, 9 मास कोखिया में रखले, लाल के जन्मवा दिहले ये राम, पाल पोस कैले से अंत बबुआ निर्मोहिया भइले ये राम। ये भोजपुरी रचना है। मेरी अगली रचना, जब सर उठाया मैंने गुनहगार हो गया, झुककर सलाम करना सदाचार हो गया, कानून से जो खेले वो सब मजे में है, जो शख्स है शरीफ गिरफ्तार हो गया, अंधे सभी है अक्ल के दुखड़ा में क्या कहूँ, अंधों के आगे रोना भी दुश्वार हो गया। और अगली रचना, अब तो ढूंढना पड़ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, अभी ढूंढना पड़ रहा है। हो गया सर, ओके सर, थैंक यू सर। चलिए ठीक है।
ओके धन्यवाद सर। आपकी आवाज माइक खोला जाए सिद्धेश्वर सर। अपनी रचना घनश्याम जी आप कितनी पढ़े टोटल? आप अपनी माइक ऑफ है सर, माइक ऑफ है। नहीं, मैं कौन है? मैं 35 गिनती भूल गया। नहीं, इन्होंने 40 रचनाएं पढ़ी। चालीस 40 40। ओके ओके ठीक है सर। आवाज जा रही है? आवाज जा रही है पुष्परंजन जी? जी आ रही है। पहले हम देना चाहेंगे क्योंकि बिल्कुल, हमको बिल्कुल। बैक होना है। हमको बैक होना है, इसलिए थोड़ा सा हम पहले देना चाहेंगे। इन्होंने 40 रचनाएं पढ़ी हैं। हाँ ठीक है। देखिए ऐसे है कि घनश्याम जी तो बहुत चालाक निकले हैं। वो छोटे बहर की रचना पढ़ते चले गए, इसी रीति पढ़ लिए। अच्छी बात है, प्रतियोगिता में यही होनी भी चाहिए। सिद्धेश्वर सर माइक ऑफ है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सारे घनश्याम जी छोटे बार होने के कारण बहुत अधिक रचनाएं पढ़े, प्रतियोगिता के लिए उन्होंने अच्छा उपयोग किया है। लेकिन उनकी 40 रचनाओं में कम से कम 6 रचनाएं ऐसी तो सामाजिक विसंगतियों पर नहीं थी जी, इसीलिए मैं उस 6 नंबर को काट दिया हूँ इसमें 40 में। जी 40 में 6 घटा दीजिएगा। और 3 रचनाएं तीन रचना थी जो 4 पंक्ति की थी, उसको मैंने हाफ नंबर किया है जी। तो 40 में 6 घटा दीजिए और 1.5 घटा दीजिए, उसको जोड़ लीजिए। ठीक है। 34 और 1.5 घटाने का। बाकी उनकी जो दूसरों की रचनाएं पढ़े हैं 5 रचनाएं, उसमें एक रचना 4 पंक्ति की थी, हाफ कटेगा नंबर। और एक रचना में सामाजिक विसंगतियां नहीं थी, रचनाएं अच्छी थी, सामाजिक विसंगतियां नहीं थी, इसीलिए हमको 3 फूल और हाफ फूल देंगे। सर सिद्धेश्वर सर, दूसरे की रचना पंक्ति की ही होगी तब पुष्प दिए जाएंगे। हाँ तो 3 नंबर दीजिए, 3 फूल देंगे। ठीक है जी जी। उनकी प्रस्तुति पर 2 नंबर, क्योंकि कुछ रचनाएं उन्होंने सामाजिक विसंगतियों से अलग हटकर रचनाएं प्रस्तुति उनकी अच्छी थी, लेकिन सामाजिक विसंगतियों से हटने के कारण उनकी कुछ 1 नंबर हम काट रहे हैं, 2 नंबर देंगे। जी। और हम वापिस होना चाहें, क्योंकि हमारा कॉल लगातार आ रहा है, हमारा 1 बजे से काट बहुत धन्यवाद सर हम बाद में देख ले। ठीक है। अब बाकी आपके जुड़ी हुई है ही ऋचा वर्मा जी, वो आप उद्बोधन दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्कार। जी सिद्धेश्वर सर द्वारा कालजयी घनश्याम सर को कितना नंबर दिए? 37.5 वार प्रदान किए गए। 37.5 मतलब दूसरे की रचनाओं में कितना दिए? दूसरे की रचना में 3 पुष्प दिए गए, तो 10 हो गया। सॉरी दूसरों की रचनाओं का 3 मतलब 6 नंबर हो गए। सर 1 मिनट। हाँ साढ़े 3 जगह 6 तो कितना हुआ सर? 40.5 नंबर हुआ। माइक ऑफ है। 40.5 वार प्रदान किए गए। क्षमा चाहता हूँ जी। अब मैं आदरणीय विजय सर को जी करता हूँ, वो घनश्याम सर को वार प्रदान करें। जी बिल्कुल जी। पुष्प मैंने इन्हें 4 दिए हैं। जी जी पुष्परंजन जी।
आवाज जा रही है? आ रही? जी जी अब पुष्प मैंने 4 दिए, जी वार इन्हें 34, जी और प्रस्तुति इनकी अच्छी लगी मुझे, जी। मैंने पूरे मार्क्स दिए हैं इन्हें 3। 3। जी कुल 45 सवाल। जी। जी विजय सर द्वारा कुल 45 वार प्रदान किए गए और निर्णायक मंडल का प्रदत्त वार 85.5 वार हुआ कालजयी घनश्याम सर का। सर अब दोनों साहित्यवरों की प्रस्तुति समाप्त हुई। अब मैं आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम से दोनों साहित्यवरों की प्रस्तुति पर संक्षिप्त समीक्षात्मक टिप्पणी देने का अनुरोध करता हूं। सबसे पहले तो क्षमा की थोड़ी देर हुई, लेकिन मैंने सारी प्रस्तुतियां सुनी। आज दो एक घनश्याम सर के पुत्र और एक घनश्याम सर खुद दो घनश्याम हैं इस पटल पर। और तो दोनों की प्रस्तुतियां मुझे बहुत अच्छी लगी। उनकी प्रस्तुति जो घनश्याम सर की गजल पर है वो तो खैर बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और इन्होंने समाज के एकलव्य केसरी जी ने समाज के सभी पहलुओं पर अपने वार दिए। अब मैं खेल के नियम से बाहर निकल कर ही कहूंगी, क्योंकि हम दर्शक के रूप में किसने कितना मनोरंजन किया वो ज्यादा मायने रखता है। तो इन्होंने समाज की हर विषय पर खुलकर वार किए। एक चीज उनकी केसरी जी की मतलब कविताओं में अगर मैं नंबर देती तो मुझे खल रहा था, कुप्रथा शब्द उन्होंने बहुत बार इस्तेमाल किया, तो वो थोड़ा खटका। हालांकि कुप्रथा के बाद उन्होंने वार किया समाज की बुराइयों पर, लेकिन वो कुप्रथा तो सुनने के बाद समझ में आया कि ये कौन सी, तो वो शब्द का दोहराव बार बार थोड़ा सा खटका। बाकी इनकी सारी कविताएं मुझे अच्छी लगी, गजल भी इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कहा। और घनश्याम सर में एक बहुत बड़ी विशेषता मुझे देखी कि समा बांध दिया। बेटियां कविताएं जिस तरह से गाई, लगा कि हम लोग अच्छे कवि सम्मेलन में बैठकर कविताओं का आनंद ले रहे हैं। तो मुझे इनकी घनश्याम सर की प्रस्तुति बहुत ही अच्छी लगी। और जिन्होंने भले छोटे भर की या जैसे भी बोल रहे हो, लेकिन सारी कविताएं किसी न किसी पर वार कर रही थी। और मैंने इनका थोड़ा ज्यादा विस्तार से, क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि समीक्षा करनी है, तो जो भी मैंने पर्यावरण पर इनका था, हिंदी दिवस पर था, बेटियों पर था, महिलाओं पर था, फिर कुछ पति पत्नी के संबंधों पर हास्य व्यंग की तरह की भी कविताएं थी। तो मैं कहूंगी कि इनकी भी बहुरंगी प्रस्तुति थी, जो कि हम लोगों को बहुत अच्छा मनोरंजन हुआ इस कार्यक्रम से। तो मैं दोनों को बधाई देती हूँ। अगर मुझे देना पड़ता अपने से तो घनश्याम सर को मैं 3 नंबर देती प्रस्तुतिकरण के लिए। जी बिल्कुल, प्रस्तुति दोनों की अच्छी थी, दोनों की अच्छी थी। अब दोनों में अब ये बड़ा मुश्किल है कहना किसकी प्रस्तुति, अब वहां कुछ नहीं है, अब कोई पैमाना नहीं रह जाता है, वो बराबर है। गाया बहुत अच्छा सा गजल, और इन्होंने बेटिया वाली गाई, 2 चीज दोनों का हाई पॉइंट था, जिसको कोई भी आदमी दोनों को प्रस्तुति में मैं तो 3-3 दे देती। मुझे बहुत अच्छा रहा कि फाइनल जो मुकाबला था उसमें 2 कहते हैं वेल डिजर्व्ड पर्सन, अंग्रेजी में जो शब्द है वेल डिजर्व्ड पर्सन, 2 व्यक्ति जो डिजर्व करते थे, सचमुच दोनों विजेता हैं। ये अंकों का खेल है, जो जहाँ पर अंकों की बात हो जाती है तो वहाँ अंकों का खेल हो जाता है। तो अंकों के खेल में कुछ न कुछ बात आगे पीछे हो जाती है, लेकिन मेरी नजर में तो दोनों बराबर विजेता है। और इन्होंने खेल के स्तर को बढ़ाया, एक उस मुकाम पर लेकर पहुंचा दिया जहाँ से हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि हम लोग इस खेल से जुड़े। पुष्परंजन जी बधाई के पात्र हैं कि एक अनूठी विधा इन्होंने शुरू की हिंदुस्तान में, और इसे ये इस मुकाम तक हम लोग ले आए, हम लोग उसके सहयात्री बने। और मैं खुद को निर्णायक नहीं कहता हूँ, मैं इस यात्रा का सहयात्री कहता हूँ अपने आप। जी। और अलग अलग भूमिकाएं हैं,
जीवन में हम आते हैं, सबकी अलग अलग भूमिका होती है। तो उस तरह से इस जो महायात्रा जो है, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल पाठक वर्ग जो है अपने लिखता है, अपना ही पढ़ता है, अपना पढ़ता है, दूसरे का पढ़ता ही नहीं है। तो इस प्रतियोगिता के माध्यम से उसे लगेगा कि नहीं, दूसरों की रचनाएं पढ़ने पर हमें एक में एक मिलेंगे, उसमें आधा भी नहीं कटेगा। तो ये जो है जुड़ी हुई है, पूनम श्रेयसी जी ने शुरुआत की और बहुत अच्छे अच्छे कवियों की कविताएं कही, वहीं से इसका स्तर आगे चला गया। तो ये है कि ये जो है अब दूसरों की रचनाएं भी पढ़ेंगे और लोगों में दूसरों की रचनाएं पढ़ने की इच्छा जगेगी बहुत। हाँ, ये अच्छी बात है। अपना तो खैर हम लिख ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, सुना ही रहे हैं, लेकिन इसलिए कहते हैं कि अच्छा लेखक बनने के लिए अच्छा पाठक होना जरूरी, बहुत जरूरी। एक चीज और होगा आगे, इसमें अधिकतर पद्य पढ़े गए, लेकिन गद्य भी है तो कुछ ऐसा इसका नहीं मैडम किसी एक रचनाकार का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने इस आयोजन में लघु कथा भी पढ़ी है। जी केंद्रित अगर ऐसा कर दिया जाए कि गद्य का अलग कर दिया जाए तो लोग ज्यादा पढ़ेंगे गद्य, क्योंकि पद्य आसान होता है। हाँ, नाम मुझे याद नहीं आया, लेकिन एक लघु कथा का पाठ हुआ है। नहीं, ये ऋचा मैडम की सलाह सही लग रही है पुष्परंजन जी। एक आयोजन ऐसा किया जाए जहाँ गद्य रचनाएं पढ़ी जाए, गद्य पर केंद्रित अलग कर देंगे तो लोग उस पर करेंगे, क्योंकि पद आसान होता है, पद से लोग मतलब जल्दी जोड़ लेते हैं अपने आप को। सर हाँ, गद्य रचनाएं रहे गद्य वाला दीजिए जी, लघु कथा। पद्य में तो आलेख, आलेख तो लंबा हो जाएगा, कथा भी लंबी हो जाएगी, लघु कथा ही चलेगी जी। तो ये विचार किया जाएगा। इसको डिस्कशन करके हम लोग जी डिस्कस करेंगे हम लोग। बहरहाल ये पूरा आयोजन बहुत अच्छा रहा और बहुत सी नई चीजें निकल के सामने आई हैं, बहुत और आगे मनोरंजक और ज्ञानवर्धक और एक स्तरीय, तीनों इसमें गुण थे। बिल्कुल बहुत चीज हमने सीखा है, बच्चों से भी सीखा हमने बहुत चीज, बच्चों से सीख के हमने आगे अप्लाई किया। सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि जो कुरीतियों पर प्रहार करना है, तो ये एक अच्छी चीज निकल के सामने आई कि हम आसपास देखें, इतने ये बने, हम लोग अवेयर हो, इतने जागरूक बने कि हम देखें कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और हमारी संवेदना क्या है, अपनी संवेदना को जगाएं, अपनी संवेदना को महसूस करें। और साहित्य का मेन उद्देश्य भी माना जाता है कुरीतियों पर प्रहार। साहित्य का तो मुख्य उद्देश्य ही है कि कुरीतियों पर प्रहार किया जाए। संवेदनशीलता हमारी अगर कहीं खो गई है तो उसे जगाने का भी प्रयास। जी बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। पुष्परंजन जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस आयोजन के लिए, महती आयोजन के लिए। साहित्य वालों को भी सभी सहभागी, पूनम जी, अरविंद जी तो लगातार शामिल रहे, बहुत अच्छे लगातार शामिल रहे, अच्छे श्रोता हैं। आज विलम्ब हो गए सर, थोड़ा सफर में चले गए थे, विलम्ब हो गए, बड़ी अफसोस, लेकिन थोड़ा ही देर के लिए ज्वाइन किए, वीडियो बाद में देखेंगे। और मैं तो बहुत खुश हूँ सुखेल को लेकर, सारे आप जितने भी टीम मेंबर के हैं, प्रतिभागी के हैं, बहुत अच्छा रहा सर। सबके रिजल्ट कुछ भी हो मतलब नहीं है, रिजल्ट विंस कोई मतलब नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा रहा। और आने वाला वक्त में दिन में और बेहतर होता चला जाएगा। इतना प्रतिभागी होंगे कि जरा एडजस्ट करना मुश्किल होगा, हमको लगता है सर। उम्मीद करें ऐसा ही हो। उम्मीद है हो सकता है ऑफलाइन हो और भी अच्छा रहेगा। ऑफलाइन किया जाएगा आयोजन, किया जाए इसको, अच्छा होता है तो किया जाए इसको ऑफलाइन। मुझे शिक्षा के लिए और बेहतर है, और सीखने का मौका, लिखने का मौका मिलेगा। तैयारी पूरा करेंगे फिर नेक्स्ट के लिए। सब कोई नौ सीखिया ही हम लोग। पुष्परंजन जी, मैं तो सब समझ किया हूँ मैडम, आपकी मेरी रचनाओं से पता चला होगा मैडम। नहीं, आपकी पहला बार बहुत अच्छा आपका रहा था, वो ऊपर नीचे होते रहता है। अचानक लिखना मैडम अस्वस्थ रहने के कारण नहीं जुड़ पाई थी, लेकिन आज आपका हुआ है, जुड़ी है। मैं चाहूंगा कि वो भी अपने हाँ जी होगी। श्रेयसी मैडम जी क्या आपने सुनाई नहीं दिया? हेलो जी, आप अपनी विचार रखें कुछ कार्यक्रम के बारे में। नहीं, ये तो मुझे शुरू में लग रहा था कि शायद ये ट्रैक से थोड़ा हट रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसको इसका नियम को जो
उस पर ये हुआ तो लगा कि नहीं अब सही दिशा में जा रहा है, क्योंकि इस और अंत तो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा आपकी रहा। तबीयत कैसी है मैम? जी तबीयत कैसी है आपकी? हाँ, बस बहुत बुरी हालत में थे, लेकिन कल हॉस्पिटल से आई हूँ तो अब बस इसी को सुनने के लिए मैं बैठी हुई थी कि नहीं आज इसको देखना है कि कैसा। और बहुत ही मैं संतुष्ट हूँ कि ये अपने बड़े अच्छे मुकाम पे पहुंचा है और आगे ये और अच्छा जाएगा, ये बहुत अच्छा ये रहेगा। मैडम कामना करता हूँ कि जल्द ठीक हो, स्वस्थ हो। स्वस्थ हो गई, इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं पढ़ने के बाद मन खुश हो गया। तबीयत तो मेरी भी कल से नासाज थी, पुष्परंजन जी से कल आपकी कमी बहुत खली मैडम, पूनम मैडम आपकी कमी बहुत खली, बहुत ही हद से ज्यादा खली मैडम। जी जी जी, बहुत मेरी भी इच्छा थी कि मैं शामिल हूँ, लेकिन क्या करें। क्या करें। आज आप शामिल हुई, बहुत खुशी है हम लोगों को। और ईश्वर से क्लब जी को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने बहुत अच्छा खेला है और बहुत अच्छी रचनाएं सुनाया। क्लब जी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत जो है हृदय से बधाई, क्योंकि खेल था इसलिए कंपटीशन था, अदरवाइज अरे नहीं, मैंने तो पहले रिजल्ट घोषित कर दिया, मेरे लिए दोनों में ये था। क्योंकि फाइनल में पहुंच जाना किसी भी टूर्नामेंट के, वो विजेता ही है, इसीलिए शब्द भी कहा जाता है विजेता उप विजेता। जी हाँ, वो है विजेता है। अच्छे प्रतिभागी भी थे। जीत हार तो शुरू से मैं कह रहा हूँ कोई मायने नहीं रखता है। अगर हम इस सुखेल के माध्यम से हम क्या, कोई भी जो साहित्य की सेवा में लगे हुए लोग हैं, साहित्यकार नवोदित हों या प्रतिष्ठित हों, जो भी हैं, उनको किसी भी नए अभियान से जुड़ने के बाद कुछ न कुछ सीखने के लिए ही मिलता है। जरूर, तो ये बहुत अच्छा रहा है और आगे और बेहतर होता जाएगा। हो सकता है कि क्योंकि ये पहली बार था, कुछ लोग इसके प्रति, लेकिन आगे चल के हो सकता है कि कुछ नियमों में संशोधन किया जाएगा और फिर जो है ये आपाधापी नहीं होगी कि हम जो है जल्दी जल्दी रचनाएं पढ़ें। ये चीज निकल के आई है, इस पर विचार होगा। जो त्रुटियां मिली है अब उसके नियम बनेंगे। ये तो पहली बार था इसलिए हो गया सारे कुछ जो कुछ बोला। ये एक हथियार ब्रह्मास्त्र दिया जाए वार का, ये सॉरी स्टार का, कि वो एक स्टार दे सके और उसका जो है अंक जो भी रखा जाए ऐसा हो कि अगर किसी ने आपाधापी में, जैसे बीच में कुछ प्रतियोगियों का मैंने देखा कि बस ये होड़ लगी हुई थी कि हम ज्यादा से ज्यादा वो जो है उनके संज्ञान में भी रहे कि हम चाहे 100 रचनाएं पढ़ लें, अगर हमारी रचनाओं पे 100 अंक मिल जाते हैं, लेकिन एक स्टार का मान 10 है और हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं उसको भले ही 70 नंबर मिला हो, लेकिन वो 5 स्टार अगर उसकी प्रस्तुति हो गई तो 50 अंक वैसे ही जुड़ जाएंगे। साहित्य में रस महत्वपूर्ण है, तो रस विहीन अगर साहित्य चलता है तो वो फिर साहित्य रह ही नहीं जाता है। इसको ध्यान दिया जाएगा, इस पर ध्यान रखना। साहित्य में रस होना चाहिए जो आपकी आत्मा को भिगो दे। अगर आत्मा को भिगोता नहीं है तो फिर वो साहित्य बचा नहीं, तो इसे नियम को उसी अनुकूल बनाना पड़ेगा। ऐसा है कि ये पहला आयोजन था, बहुत सारी चीजें पहली बार हो रही हैं, तो जब होने के बाद पता चलता है कि हाँ यहाँ और सुधार करना है, यहाँ यह सुधार करना है, या ये जोड़ना है, ये रह गया। जी सर। तो ये सारी बातें सब तय की जाएंगी। पुष्परंजन जी हैं और बहुत टीम है। ये जो है मैं शुरू से मतलब जब सेमीफाइनल में पहुंचा उसके बाद से मैं खुद का आकलन मैंने किया कि मैं उपविजेता रहूंगा, चाहे वो मेरा तो पूरा अनुमान था कि पूनम श्रेष्ठी मैम ही रहेंगी, फाइनल तक वही पहुंचेंगी और मैं अगर हार भी गया तो भी मैं भी पहुंचूंगा, वो भी पहुंचेंगी अंक के कारण। लेकिन मुझे आज इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है
कि मेरे जो पापा थे स्वर्गीय कवि घनश्याम, तो आज कम से कम जो विजेता है कालजयी क्या घनश्याम बात है, है। तो कालजयी हो गए, कालजयी। देखिए इनसे कभी इनसे होड़ मेरे नहीं कोई कर सकता है। इनसे कोई पहचान नहीं जान थी जाएगा एकलव्य जी से, खेल लेकिन इनके खेल पापा से पहचान थी मेरी। साथ करते हैं तो भले ही ये होड़ रहेगी कि बाप हमेशा चाहता है कि बेटा जीते, लेकिन पिता की मर्यादा को रखने के लिए जो है बेटे को भी कभी एक कदम पीछे हो जाए तो उसमें भी दोनों की जीत होती है, दोनों को अगाध खुशी होती है। आप जीते हैं जरूर, आप तो सर ने तो बोल ही दिया कि दोनों जीते हैं। तो मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि मेरे लिए दोनों विजेता है, लेकिन अंकों का ये खेल है, तो अंकों ने जो किया सो किया, लेकिन हमने तो मन से मान लिया है कि दोनों विजेता। नहीं, हमारे लिए तो अच्छी बात ये है कि विजेताओं में नाम अगर आएगा तो कहा जाएगा कि घनश्याम जी विजेता हैं और एकलव्य जी उप विजेता हैं, और कभी चर्चा जो जानते होंगे वो कहेंगे कि ओ घनश्याम जी के ही तो पुत्र हैं। हाँ, एकलव्य जी। मेरे दिमाग में सुनते ही बात आ गई है, घनश्याम सुने। सर ये एक नाम होने से एक ग्रुप में जब इनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ था तो मैं दूसरे ग्रुप में था, तो लोग मेरे लिए लिख रहे हैं कि वो क्या हो गया सर, मतलब ये चले गए, बहुत जल्दी चले गए। तो मैं बोला अरे मैं नहीं गया हूँ सर, दूसरे हैं। उम्र बढ़ गई सर, ऐसे उम्र बढ़ जाती है। जी जी जी, शोक संदेश आ रहा है तो उम्र बढ़ जाती है। हाँ, तो लोग बोले कि तो ऐसे मैसेज आने लगे मेरे को। तो इनके पिताजी मैं मेरे से जान पहचान थी, मेरे को फोन हम दोनों करते रहते थे। मैं गजल के बारे में उनसे सलाह लेता रहता था, पूछता रहता था, जानकारी ले। तो एकलव्य जी से मेरे जान पहचान नहीं था, लेकिन उनके पिताजी से बातचीत था मेरा, उनसे जान पहचान, और गजल के बारे में हम एक डिस्कस करते रहते थे। मैं सलाह जहाँ फंसता था वहां से सलाह लेता था। तो लेकिन ये मंच जो मिला है इससे लोगों से पहचान बहुत बनवाया। अरविंद जी को मैं नहीं जानता था, एकलव्य जी को नहीं जानता था, और ऋचा मैम और सर को तो हम अपने ग्रुप से जानते हैं, साहित्य ग्रुप से तो जानते रहते हैं वो। बाकी मुझे भी नहीं जानते होंगे, विजयानंद विजय कौन है। आप कभी थे नहीं ना, प्रोग्राम में कभी नहीं आते। नहीं, अवसर में रहा था, मैं अवसर में कुछ दिन रहा था, लेकिन इधर साल भर से इतनी व्यस्तता मेरी बढ़ गई थी। कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति मुझे नहीं याद है। हाँ, अवसर में रहता था मैं, और चार तर्पण में तो हूँ मैं, लेकिन इधर साल भर से व्यस्तता मेरी इतनी बढ़ी हुई है कि मैं समय नहीं दे पा। मैडम जब कवि सम्मेलन होता है ना हमारे साहित्य ग्रुप पर, जी जी, तो उस दिन मैं अवेलेबल होता हूँ, लघु कथा वगैरह। विजयानंद सर को नहीं देखे लाइव, किसी कार्यक्रम में नहीं याद है। जी जी जी, अब समय की, चलिए, पर्दे के पीछे रहने का भी एक अलग आनंद है। हाँ, जी, लीग के फाइनल मैच में कालजयी घनश्याम सर द्वारा 85.5 बार तथा एकलव्य केसरी सर द्वारा 74 बार अर्जित किए गए। फलस्वरूप श्री कालजयी घनश्याम सर 11.5 बार से विजयी हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बधाई। फोन लिखने दो। तथा उप विजेता श्री एकलव्य केसरी सर को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार आयोजन। हाँ जी, बहुत बहुत आभार सर। अब ऑनलाइन सुखेल लीग का अंतिम पड़ाव था आज। इनाम का चेक भिजवा दीजिएगा। जी जी बिल्कुल। एक सर्टिफिकेट तो चाहिए ही, सचमुच। हाँ, सर्टिफिकेट बता दीजिए, पुष्परंजन जी बता दिया जाए। विजेता को एक छोटी सी राशि 1500 रुपए जो उनके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। एक प्रमाण पत्र, विजेता का प्रमाण पत्र होगा, और एक प्रतीक चिन्ह डाक से भेज दिए जाएंगे। उप विजेता के लिए 1100 रुपए की एक राशि उनके अकाउंट पे ट्रांसफर किए जाएंगे। प्रमाण पत्र उप विजेता का और प्रतीक चिन्ह प्रदान किए जाएंगे। सबसे मेन प्रमाण पत्र है जी। सभी साहित्यकार जिन्होंने लीग में साहित्यवर के रूप में सहभागिता दी, उन सभी को प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह
भेंट किए जाएंगे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और निर्णायक मंडल हमारे निर्णायक मंडल को भी फेडरेशन के द्वारा प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह दिए जाएंगे। धन्यवाद जी। ये है। धन्यवाद सर, धन्यवाद सबको। तो ऑनलाइन सुखेल लीग 2023 की समाप्ति के लिए निर्णायक मंडल से अनुमति का अनुरोध करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत शुभकामना, शुभ दिन, शुभ दिन, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बधाई। उप विजेता सभी सहभागी सहित वर्ग तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी मनुष्यों का आभार व्यक्त करता हूँ। तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए श्री आनंद कुमार जी, श्री अनुज कुमार जी और श्री सुश्री निहारिका राज जी को विशेष आभार निवेदित करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।